दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी में से जो भी पंजाबी भाषा में कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं वे हमारे नए चैनल पंजाबी कथा सागर पर जा सकते हैं। इसके लिए आप YouTube पर सर्च करें पंजाबी कथा सागर और पंजाबी भाषा में कहानियाँ सुनें। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बात बहुत ही पुरानी है, जब सूर्यगढ़ नाम का एक बहुत ही खुशहाल नगर था। उस नगर के लोग बहुत ही शांति और सुकून की जिंदगी बिता रहे थे। एक बार नगर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आकर रहने लगा। उसके बाल और दाढ़ी मूछ सब कुछ सफेद हो चुके थे। वो अपनी कुटिया में रहता, परमात्मा की भक्ति करता। धीरे धीरे नगर के लोग उसके पास आने लगे। कोई उसे साधु समझता तो कोई फकीर, तो कोई उसे बाबा जी कहकर बुलाता। लोग उसके पास अपनी तरह तरह की परेशानियां लेकर आने लगे और वो बूढ़ा सबकी समस्याएं सुलझाने लगा। पूरे नगर में उसकी ख्याति फैल चुकी थी। यहाँ तक कि नगर के राजा उदय भान तक भी उसकी ये बात पहुंच चुकी थी कि नगर के बाहर एक बूढ़ा साधु आकर ठहरा है, जिसके पास लोगों की हर समस्या का समाधान है। राजा उदय भान के पास वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके महल में सैकड़ों नौकर चाकर और मंत्रियों की फौज थी। उसके खजाने हीरे मोती और जवाहरातों से भरे पड़े थे। मगर उसे एक ही दुख था, और वह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान की चाहत में राजा अब तक 2 शादियां कर चुका था, परंतु किसी भी रानी से उसे औलाद का सुख नहीं मिला। हालांकि फिर भी वो अपनी दोनों रानियों से बहुत ही प्यार करता था। जब राजा उदय भान को उस बूढ़े साधु के बारे में पता चला तो वो सोचने लगा कि मुझे भी उन बूढ़े बाबा के पास जाना चाहिए। हो सकता है उनके आशीर्वाद से मेरे यहाँ पर भी कोई औलाद हो जाए। राजा खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपनी दोनों पत्नियों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर दोनों रानियां बहुत ही खुश हुईं और वे दोनों उस बूढ़े बाबा के पास जाने की तैयारी करने लगी। राजा और उसकी दोनों पत्नियां उस बूढ़े की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने बूढ़े को प्रणाम किया और कहने लगा, बाबा, मेरे कोई औलाद नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरे यहाँ पर कोई औलाद पैदा हो जाए। बूढ़ा साधु कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, राजन, तुम्हारे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ पर औलाद पैदा हो तो उसके बदले में तुम्हें जान देनी पड़ेगी। अगर जान देने को तैयार हो तो कहो। उस बूढ़े साधु की ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर राजा और उसकी दोनों पत्नियां घबरा गईं। परंतु राजा की बड़ी रानी कहने लगी, बाबा, अगर जान देने से औलाद का सुख मिलता है तो मैं जान देने को तैयार हूँ। बूढ़े ने कहा, अगर लड़का चाहते हो तो राजा की जान देनी पड़ेगी, और यदि लड़की चाहते हो तो तुम दोनों रानियों में से किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। बड़ी रानी कहने लगी, बाबा, मुझे लड़की चाहिए। राजा अपनी बड़ी रानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गया कि मेरी पत्नी संतान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इसी बीच बूढ़े साधु ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर राजा और उसकी दोनों रानियों को दे दी और कहने लगा, इसे अपने बिस्तर पर पलंग के बाईं तरफ रख देना। बड़ी रानी मिट्टी दोनों हाथों में लेकर बहुत ही खुश हुई, जबकि राजा की छोटी रानी समझने लगी कि ये तो पागल हो गई है। राजा भी इस बात पर हैरान था और सोचने लगा कि अगर पत्नी ही ना रही तो औलाद हुई या ना हुई, एक ही बात है। बड़ी रानी जब महल में वापस आने लगी तो बूढ़े साधु ने कहा, मैंने जैसा तुम्हें कहा है तुम वैसा ही करना। इसके बाद राजा और दोनों रानियां महल में वापस आ गए। बड़ी रानी को यह विश्वास हो गया था कि अब 1 साल के अंदर अंदर वो जरूर माँ बन जाएगी। साधु की दी हुई मिट्टी को रानी ने अपने पलंग के नीचे रख दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अब तो वह प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मुझे एक सुंदर सी बेटी दे दो। इसी तरह कुछ समय बीता और 1 साल के बाद राजा के यहाँ पर एक चांद सी बेटी ने जन्म लिया। राजा अपनी नन्ही और प्यारी सी बेटी को देखकर बहुत ही खुश था। राजा ने पूरे नगर में लोगों को दावत दी। गरीबों के लिए उसने अपने खजाने खोल दिए। हालांकि इससे पहले भी राजा
दीन दुखियों में धन बांटा करता था, परंतु इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा दौलत लोगों को दान में दी। महल में हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर इस खुशी के माहौल में राजा और उसकी पत्नी सब कुछ भूल चुके थे। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि बूढ़े साधु ने कहा था कि बेटी पैदा होने पर बड़ी रानी की जान चली जाएगी, मगर इस बात को कुछ समय के लिए सब लोग भूल चुके थे। राजा भी ये भूल चुका था कि इस चांद सी बेटी के बदले में उसकी रानी को अपनी जान देनी पड़ेगी। इसी तरह से 4-5 महीने बीत गए। एक दिन राजा की बड़ी रानी अपनी नन्ही सी राजकुमारी को सुलाने के लिए लोरी गा रही थी कि इतने में उस बूढ़े बाबा की आवाज सुनाई दी। रानी उस बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए परेशान सी हो गई, मगर फिर वह खुशी खुशी उठी और उस साधु के स्वागत के लिए वो महल के दरवाजे पर जा पहुंची। राजा को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि बूढ़ा साधु उसके दरवाजे पर आया है। रानी साधु का स्वागत करने के लिए जब महल के दरवाजे पर पहुंची तो वह साधु का धन्यवाद करने लगी, कहने लगी, आज आपके ही आशीर्वाद से मैं माँ बन पाई हूँ। बूढ़े ने कहा, रानी तुम्हें अपना वादा तो याद है? रानी कहने लगी, हाँ बाबा, मुझे बिल्कुल याद है। इस बेटी के बदले मेरी जान जाने वाली है। आप चाहें तो मैं अभी अपने प्राणों की आहुति दे सकती हूँ। बूढ़ा साधु कहने लगा, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ देगी तब मैं एक बार फिर से आऊंगा। ये कहकर वो बूढ़ा महल के दरवाजे से वापस चला गया। राजा और रानी दोनों अपनी बेटी के पास आए। राजा अपनी बड़ी रानी से कहने लगा, देखो रानी, इस तरह से जान देना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ये बूढ़ा साधु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे रहने के लिए ऐसा इंतजाम कर दूंगा जहां किसी की परछाई भी नहीं आ सकती। रानी भी शायद यही चाहती थी। वो राजा के कहने में आ गई और उस बूढ़े साधु को दिया हुआ वचन तोड़ने को तैयार हो गई। राजा ने रानी से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक लोहे का महल बनवा दूंगा। उसके अंदर तरह तरह के इंतजाम किए जाएंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर मौत भी आना चाहे तो उस महल में नहीं आ सकेगी। रानी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश हो गई और राजा से कहने लगी, अच्छा तो आप जल्दी से ही ऐसा महल बनवा दीजिए ताकि मैं उसमें रह सकूं और अपनी बेटी के साथ बिल्कुल सुरक्षित रहूं। राजा ने उसी समय अपने राज्य के माहिर कारीगरों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि ऐसा महल बनाकर दो जहां तीर तलवार तो दूर की बात है, मौत भी ना आ सके। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में महल बनकर तैयार हो गया। राजा की पत्नी अपनी बेटी को लेकर उस महल में पहुंच गई। महल के अंदर सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया था। धीरे धीरे ये बात सबको मालूम पड़ गई कि राजा की बड़ी रानी एक बहुत ही सुरक्षित महल में रहने के लिए चली गई है। और होते होते ये बात उस साधु तक भी जा पहुंची। जब बूढ़े बाबा को ये सब बातें मालूम हुई तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए और कुछ ना बोले। इधर अब छोटी बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया था। तब रानी को इस बात का अंदेशा होने लगा कि अवश्य ही अब उसकी जान जाने वाली है। उसे इस लोहे के महल और बाकी सभी इंतजामों पर विश्वास नहीं था, लेकिन राजा उसे विश्वास दिलाता रहता। उसने अपनी रानी को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की। एक दिन राजा ने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ही उदास थी। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, रानी तुम्हारी उदासी बेवजह है, छोड़ो ये सब बातें और ये अनार खाओ जो खास तौर पे तुम्हारे लिए मंगवाया गया है। उसने रानी को अनार दिया और समझा बुझाकर उसे तसल्ली देकर कमरे से बाहर चला गया और जाते हुए उसने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया। ये अनार देखने में बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा था। जैसे ही रानी ने उस अनार को काटा तो उसमें से एक भयंकर सांप निकला। उसे देखकर रानी घबरा गई, यहाँ तक कि उसके गले से चीख भी नहीं निकली। सांप ने रानी को डसा और तुरंत खिड़की के एक छेद से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब राजा अपने कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि रानी बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। वैद्य और हकीमों को बुलवाया गया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। वैद्य हकीमों ने काफी देर तक उसका इलाज किया और फिर कहने लगे, महाराज, रानी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजा ये सुनकर
बहुत ही रोया और वो इस बात से परेशान भी था कि आखिर मेरी पत्नी की मौत कैसे हुई, क्योंकि वहां पर किसी चीज का कोई निशान भी नहीं था। अब उस बच्ची की देखभाल का जिम्मा छोटी रानी पर आ गया। कुछ दिनों तक तो छोटी रानी ने उस बच्ची को बड़े ही लाड प्यार से रखा, लेकिन उसके बाद वह लापरवाह हो गई। जब वह ये बात सोचती कि ये बच्ची तो बड़ी रानी की है और सब लोग इसे बड़ी रानी की बेटी ही कहेंगे, तो मैं इस बच्ची को अपने गले का हार क्यों बनाऊं। राजा की छोटी रानी के मन में अब इस तरह के ख्याल आने लगे थे। अब तो वह सोचने लगी कि किस तरह से मैं इस बच्ची से अपनी जान छुड़वाऊं। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। अब तो वह हर समय इसी फिराक में रहती। एक रात उसने उस बच्ची को 2 हत्यारे आदमियों को सौंपा और कहा कि इसे जंगल में ले जाकर मार दो, मगर इसके बारे में राजा को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। रानी सोचने लगी कि अगर राजा इस बारे में पूछेगा तो मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी और फिर अपने झूठे प्यार से उसे इस बात का विश्वास भी दिला दूंगी। उधर जंगल में पहुंचकर दोनों आदमी आपस में सलाह करने लगे कि इस मासूम सी बच्ची को वे कैसे मार सकते हैं। आखिर उन्होंने फैसला किया कि वे इसे जंगल में ही छोड़कर चले जाएंगे। अगर इसकी जिंदगी लिखी हुई तो ये बच जाएगी, वरना कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। उन्होंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे टोकरी में लेटा दिया और फिर वापस लौट गए। जब बच्ची को भूख लगी तो वह रोने लगी। नजदीक ही एक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसने जब रोने की आवाज सुनी तो पेड़ के नजदीक आई और बच्ची को चाटने लगी। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे प्यार कर रही है। इतने में एक लकड़हारा वहां पर आ निकला। उसने सोचा था कि सुबह होने से पहले वो ढेर सारी लकड़ियां काट लेगा। उसने देखा कि एक हिरनी बच्चे को चाट रही है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। लकड़हारे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हिरनी वहां से भाग गई। लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। उसे बच्ची बहुत ही प्यारी लगी और वह लकड़ियां काटना भूल गया। बच्ची को उठाए वो अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी भी इतनी सुंदर बेटी को पाकर बहुत ही खुश हुई। सुबह तक आस पड़ोस में बात फैल चुकी थी तो सभी औरतें उसे मुबारकबाद देने के लिए आने लगी। अब तो लकड़हारे की पत्नी फूली ना समाती। उसे लगता था जैसे ये उसी की बेटी है। जो भी औरत बच्ची को देखती तो यही कहती कि बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली बच्ची है। दिन बीतने लगे और बच्ची बड़ी होती गई। सब लोग उसे माधुरी कहकर बुलाते थे। जिस दिन से माधुरी इस घर में आई थी, लकड़हारे के हर काम में बरकत होने लगी थी। अब तो उसके घर में किसी बात की कोई तंगी ना रही। लकड़हारे के पहले भी 2 बच्चे थे। लकड़हारे की पत्नी अब अपने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखने लगी, परंतु लकड़हारा खुद माधुरी का बहुत ही ख्याल रखता था। जब भी वह काम से थका हारा वापस लौटता तो सबसे पहले माधुरी के बारे में ही पूछता। इस बात से अब लकड़हारे की पत्नी जलने लगी थी, लेकिन उसका कोई बस ना चलता था। लकड़हारे की गैर हाजिरी में वो चाहे तो उसे टेढ़ी आंखों से देखती थी, लेकिन लकड़हारे के सामने उसका हौसला न पड़ता कि वह अपने बच्चों और माधुरी में कोई फर्क रखे। माधुरी अब 11 साल की हो चुकी थी। वह अपनी माँ के इस भेदभाव को समझने लगी थी। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने उसे बुरी तरह से डांट दिया तो माधुरी को बहुत ही दुख हुआ और वह अकेले में जाकर रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। उस दिन जब लकड़हारा अपने घर वापस आया तो अपनी पत्नी को अशर्फियों की थैली पकड़ाई और अपनी आदत के मुताबिक पूछने लगा कि माधुरी बेटी कहाँ पर है। जब से वो इस घर में आई है तब से घर के भाग जाग उठे हैं। इस बात को सुनकर पत्नी बिल्कुल चुप रही तो लकड़हारा कहने लगा, बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। लकड़हारा माधुरी के पास गया। उसने देखा कि वह सो रही थी और उसकी आंखों से सोते हुए भी आंसू बह रहे थे। वो तिलमिला उठा। उसने माधुरी को जगाया और कहने लगा, क्या हुआ बेटी, तुम सोते हुए भी रो रही हो, ऐसा क्यों? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? माधुरी कहने लगी, मुझे तो ये मालूम भी नहीं कि मैं सोते सोते रो रही थी। लकड़हारे ने उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और सोचने लगा, कितनी भोली और कितनी मासूम है मेरी बेटी। फिर सबने मिलकर खाना खाया
और वे सब सो गए। इसी तरह से समय गुजरता गया। माधुरी अब 18 वर्ष की एक जवान लड़की हो चुकी थी। एक दिन जब वह जंगल में गायें चरा रही थी, तभी एक राजकुमार जो शिकार करने के लिए जंगल में आया था, माधुरी की तरफ आने लगा। वो एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अपने साथियों से बिछुड़ गया था, लेकिन हिरन उसकी आंखों से ओझल हो चुका था और राजकुमार इस जंगल में भटक चुका था। तेज धूप की वजह से उसे प्यास भी लगने लगी थी। जब राजकुमार ने माधुरी को देखा तो माधुरी उससे कहने लगी, क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपको पानी तो नहीं दे सकती, मगर गाय का दूध निकाल कर दे सकती हूँ। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो थोड़ी दूरी से लाना पड़ेगा। यहाँ से मेरा घर 1 मील दूर है। अगर आपको पानी पीना है तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। ये कहकर माधुरी घर की तरफ चल दी और राजकुमार उसके पीछे पीछे चलने लगा। माधुरी जब उस राजकुमार को लेकर अपने घर में आई तो उसकी माँ कहने लगी, ये कौन है? माधुरी ने कहा, ये एक मुसाफिर है, जंगल में रास्ता भूल गया था और बहुत प्यासा भी है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ ताकि इसे पानी पिला सकूं। लकड़हारे की पत्नी ने जब उस राहगीर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कपड़ों से तो वह कोई राजकुमार मालूम होता था। माधुरी ने छाछ का कटोरा भरकर राजकुमार को दिया और कहा, क्या आपको भूख भी लगी है? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए भोजन परोस दूं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो सिर्फ प्यास ही लगी थी। छाछ पीने के बाद राजकुमार वहां से रवाना हो गया। शाम के समय जब लकड़हारा अपने घर पर आया तो उसने अपनी पत्नी को बहुत ही खुश देखा। लकड़हारा पूछने लगा कि आज तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। पहले तो उसकी पत्नी टाल मटोल करती रही, लेकिन फिर उसने सारी बात लकड़हारे को बता दी और कहने लगी कि काश उस राजकुमार से हमारी बेटी माधुरी की शादी हो जाए। देखने में तो वो राजकुमार बहुत ही सुंदर और समझदार लगता था। लकड़हारा कहने लगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी बेटी माधुरी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। जब उधर राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो हर पल उसके मन में अब माधुरी का ही ख्याल आने लगा, क्योंकि माधुरी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। राजकुमार चाहने लगा कि उसकी शादी माधुरी से हो जाए, लेकिन राजकुमार को इस बात का डर था कि उसके पिता यानी महाराज उसकी शादी एक लकड़हारे की बेटी से कभी नहीं करेंगे। अब तो बस राजकुमार को यही चिंता सताने लगी कि किसी तरह से पिताजी महाराज राजी हो जाएं। राजकुमार ने अपने दोस्तों से इस बारे में सलाह ली, लेकिन कोई उपाय ना निकला। अब तो राजकुमार बहुत ही परेशान रहने लगा कि क्या किया जाए। राजकुमार के दोस्तों में से इसका सबसे अच्छा दोस्त मंत्री का बेटा था। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। मंत्री के बेटे से राजकुमार की परेशानी देखी नहीं गई। महल में भी यही खलबली मची हुई थी। अब तो राजकुमार ने खाना पीना भी बहुत ही कम कर दिया था और हर वक्त चिंता में डूबा रहता। महाराज को भी इस बात की भनक हुई तो महाराज ने इस बारे में राजकुमार से पूछना चाहा, पर राजकुमार की जुबान पर कोई बात नहीं आई। राजकुमार शर्म और डर की वजह से इस बात को टालता रहा। राजा ने राजकुमार के दोस्तों से इस बारे में जानना चाहा, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली, वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक दिन मंत्री के बेटे ने अपने पिता यानी मंत्री से सब कुछ कह दिया और कहा कि राजकुमार का इसके अलावा अब कोई भी इलाज नहीं है कि उसकी शादी लकड़हारे की लड़की से करवा दी जाए। मंत्री भी सोच में पड़ गया कि आखिर ये बात किस तरह से नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि उसे भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे तुम उस लकड़हारे के गांव में ले चलो, मैं उस लड़की को देखूंगा। मुझे लगता है कि वो लकड़हारे की बेटी नहीं है, वरना वो राजकुमार को इतना पसंद नहीं आती। अवश्य ही कोई और बात जरूर है। आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि वे दोनों भेष बदलकर उस गांव में जाएंगे और पता करेंगे कि वो लड़की लकड़हारे की है या नहीं। मंत्री को इस बात का पूरा यकीन था कि वो लड़की को देखकर पहचान जाएगा कि वो लड़की लकड़हारे की है या नहीं।
अगर वो लक्कड़हारे की बेटी हुई तो उसमें लक्कड़हारे या उसकी पत्नी की कुछ ना कुछ आदतें जरूर होंगी। दूसरे दिन बाप बेटा दोनों देहाती भेष बनाकर लक्कड़हारे के गांव पहुंचे। उस समय दिन ढल रहा था। मंत्री ने गांव के एक आदमी से पूछा कि इस गांव में कोई चौपाल है। वो कहने लगा, चौपाल तो नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा गांव है। यहाँ का सबसे ज्यादा अमीर आदमी एक लक्कड़हारा है जो पहले जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और अपने बच्चों का पेट पालता था, लेकिन अब वह अपना कारोबार करता है। जो भी मुसाफिर आता है वो उसी के घर ठहरता है। उसका घर चौपाल का काम भी देता है। मंत्री ने उस आदमी से पूछा कि कितने अरसे से वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाले लक्कड़हारे से कारोबारी बन गया। देहाती कहने लगा, 12 से 13 साल पहले उसके यहाँ पर सिर्फ एक वक्त की ही रोटी होती थी। एक सुबह उसे जंगल से एक छोटी सी बच्ची मिली। उस दिन से वो दिन रात फलता फूलता जा रहा है, जैसे उसके घर में सोना बरसने लगा हो। देहाती से इतनी जानकारी लेने के बाद मंत्री और उसका बेटा लक्कड़हारे के घर की तरफ चल दिए। मंत्री का विचार बिल्कुल सही था कि वो लक्कड़हारे की बेटी नहीं है। अब बस यही बात बाकी थी कि लड़की को देखकर इस बात का अनुमान लगा ले कि वो किसकी लड़की हो सकती है। दोनों लक्कड़हारे के मकान पर पहुंचे तो मंत्री ने दरवाजा खटखटाया। माधुरी बाहर आई और पूछा कि आप कौन हैं? मंत्री कहने लगा, हम एक दूसरे गांव से आए हैं। सफर करते करते हमें यहाँ पर रात हो गई थी, इसीलिए रात गुजारने के लिए आसरा ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। ये कहकर मंत्री ने लड़की को सर से लेके पांव तक देखा। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि ये लड़की किसी साधारण परिवार की लड़की नहीं है। हो ना हो ये जरूर कोई राजकुमारी है। मंत्री इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि माधुरी अंदर गई और उसने अपने पिता को बताया कि 2 मुसाफिर आए हैं और रात गुजारने की जगह मांगते हैं। लक्कड़हारा दरवाजे पर आया और उन दोनों को अपने घर के अंदर ले गया। उन्हें एक कमरे में ठहराया जहां उन दोनों को रात भर रुकना था। उन्हें वहां बिठाकर लक्कड़हारा वापस रसोई में गया और 2 आदमियों का खाना लेकर उसी कमरे में वापस आया। खाना खाने के बाद उन्होंने बहुत सी बातें की, जिससे मंत्री को और भी कई बातें मालूम हुई, मगर फिर भी वो ये ना जान सका कि लड़की जंगल में कैसे आई, उसे कौन छोड़कर गया और क्यों। सुबह होते ही जब दोनों वापस जाने लगे तो लक्कड़हारे ने उन्हें रोका और सुबह का खाना खाने के बाद ही जाने के लिए कहा। मंत्री अभी तक इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि जब तक सभी बातें पूरी तरह से मालूम नहीं हो सकती वो महाराज से इस बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह से महाराज बिल्कुल भी विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्हें तो लगेगा कि ये विवाह उनके लिए अपमानजनक होगा। असल में सभी लोग इसी सोच में डूबे हुए थे, राजकुमार भी, महारानी भी और राजकुमार के दोस्त भी। कुछ दिनों के बाद राजमहल में एक खबर पहुंची कि राज्य में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा आए हैं। राजा और रानी दोनों ने जब यह खबर सुनी तो रानी राजा से कहने लगी कि हमें इन साधु बाबा से अपने बेटे के बारे में बात करनी चाहिए, शायद वो कुछ उपाय निकाल सकें। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि वो साधु बाबा के पास जाए और राजकुमार का कोई इलाज पूछे ताकि इस महल की परेशानी खत्म हो सके। मंत्री उसी दिन साधु बाबा के पास जा पहुंचा। वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। मंत्री चुपचाप एक जगह पर बैठ गया। जब लोग बहुत ही कम हुए तो मंत्री साधु बाबा से कहने लगा, बाबा आपसे कुछ बात करनी है। साधु ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। मंत्री ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, अगर सभी लोग चले जाएं तभी मैं बात कर सकता हूँ। साधु ने जवाब दिया, ठीक है, तुम उस वक्त तक बैठे रहो जब तक सब लोग न चले जाएं। जब सब लोग चले गए तब मंत्री ने कहा, बाबा हमारे राजकुमार का आप कुछ इलाज कीजिए, उसकी वजह से राजा रानी यहाँ तक कि पूरा राजमहल परेशान है। ये बात सुनकर साधु बिल्कुल चुप रहा और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। कुछ देर के बाद जब उसने आंखें खोली तो कहने लगा, राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लक्कड़हारे की बेटी से शादी करनी होगी।
जो यहाँ से काफी दूर एक जंगल में रहता है। अगर राजकुमार की शादी उससे ना हुई तो राजकुमार की जान को खतरा है। मंत्री कहने लगा, साधु महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है कि एक राजकुमार और लकड़हारे की बेटी की शादी हो जाए। साधु ने कुछ सख्ती से कहा, मैं कुछ और नहीं बता सकता, समय आने पर सारी बातें मालूम हो जाएंगी। मंत्री चुप हो गया और थोड़ी देर के बाद साधु को प्रणाम करके वो वापस लौट गया। राजा के पास पहुंचा तो उसे सारी बातें बता दी और ये भी बता दिया कि अगर शादी उस लकड़हारे की बेटी से ना हुई तो राजकुमार की जान को खतरा है। सारे महल में सभी लोगों को सावधान कर दिया गया। महल के पहरेदारों को और भी ज्यादा सतर्क रहने के आदेश दिए गए, परंतु सभी मंत्रियों और यहाँ तक कि रानी ने भी महाराज को यही सलाह दी कि साधु बाबा की बात को मानते हुए राजकुमार की शादी उस लकड़हारे की बेटी से कर देनी चाहिए। आखिरकार राजा को सबकी बात माननी ही पड़ी। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वो लकड़हारे के घर शादी का पैगाम लेकर जाए। मंत्री ने जब ये संदेश लकड़हारे को दिया तो लकड़हारा कहने लगा, मैं तो इस लायक नहीं कि महाराज का समधी बन सकूं। मंत्री कहने लगा, तुम उस बात की चिंता मत करो, इस बात को राजा खुद देख लेंगे। फिलहाल तुम ये जान लो कि शादी की तारीख निर्धारित हो चुकी है और तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब तो राजा की तरफ से बहुत सा कीमती सामान लकड़हारे के घर पर भिजवा दिया गया ताकि उसे किसी बात की कोई कमी ना हो और सभी काम जैसे होने चाहिए ठीक उसी प्रकार से हो जाएं। जंगल कटवा दिया गया और दूर दूर तक सुंदर कालीन बिछा दिए गए। वहां पर बहुत से सुंदर भवन और छोटे बड़े महल बनवा दिए गए। कुछ ही दिनों में वो इलाका भी किसी राजधानी की तरह शानदार हो गया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राजकुमार और माधुरी की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दी गई। माधुरी, जो कि पहले एक लकड़हारे की बेटी थी, वो अब झोपड़ी से निकलकर राजमहल में आ गई थी। दूसरी तरफ लकड़हारे का वो इलाका भी अब एक रियासत बन चुका था। राजा ने लकड़हारे को उस रियासत का राजा बना दिया। वक्त गुजरता गया और 1 साल के बाद राजकुमार के यहाँ पर एक चांद से बेटे ने जन्म लिया। महल में खूब खुशियां मनाई गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। जब राजमहल में बेटे के जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था, तब एक साधु राजमहल के दरवाजे पर आया। नौकरानी राजा को इस बात की खबर देने के लिए गई तो रानी ने अपनी दासी के हाथ बहुत से हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ थाल भेजा। साधु ने दासी को वापस भेज दिया और बोला, महाराज और रानी को जाकर कहो कि मैं इस खैरात का भूखा नहीं हूँ। दासी ने जाकर ये बात रानी को बताई और रानी महाराज के पास पहुंची और कहने लगी कि एक भिक्षुक हमारे महल के दरवाजे पर आया है और मेरा ख्याल है कि ये वही साधु बाबा हैं जिन्होंने राजकुमार की शादी लकड़हारे की बेटी से करने को कहा था। राजा को रानी की ये बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने तुरंत मंत्री को बुलवाया और वे सभी मिलकर राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे। मंत्री ने उस साधु को पहचान लिया और बड़ी ही विनम्रता से उसे प्रणाम किया। साधु को रानी अपने साथ महल में अंदर ले आई। उन्हें बड़े आदर के साथ बिठाया गया। साधु बाबा ने कहा, बच्चे को मेरे पास ले आओ। रानी खुद गई और बच्चा लाकर उस साधु की गोद में डाल दिया। साधु ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और फिर राजा से कहने लगा कि तुम्हारी पुत्रवधू लकड़हारे की बेटी नहीं है, बल्कि वह एक राजा की बेटी है जिसकी 2 पत्नियां थी और उसके कोई औलाद नहीं थी। जब मैं उसके राज्य में गया तो मैंने राजा को बताया कि उसके भाग्य में औलाद नहीं है, परंतु अगर वो औलाद चाहता है, अगर वो लड़का चाहता है तो राजा की जान जाएगी और अगर वो लड़की चाहता है तो रानी की जान जाएगी। बड़ी रानी ने लड़की की चाहत की, लेकिन बाद में वो राजा के कहने पर अपने वचन को भूल गई। एक दिन राजा उसके लिए अनार लाया, परंतु भाग्य का लिखा ऐसा हुआ कि उस अनार में से एक सांप निकला जिसने रानी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस छोटी सी बच्ची की जिम्मेवारी छोटी रानी पर आ गई, लेकिन छोटी रानी ने उस बच्ची को एक मुसीबत समझा और उसे जंगल में मार फेंकने का आदेश दिया, परंतु सिपाहियों ने उस लड़की को जिंदा छोड़ दिया। वहां से एक लकड़हारा इस लड़की को उठा लाया। यही विधि का विधान था। महाराज,
आपको पोते की बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो होनहार राजकुमारी आपकी पुत्र वधू बनी है उसके लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। इतना कहकर साधु ने बच्चे का माथा चूमा और फिर उस महल से चला गया। अब महाराज और रानी को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि ईश्वर जो करता है सबकी भलाई के लिए करता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक्स हो सकें। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बहुत ही बेहतरीन कहानियां आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी कहानी पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।